दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद उसी पल ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा हो। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा सा पानी का जहाज समुद्र के बीचों बीच सफ़र कर रहा था। अचानक काले बादल छा गए, हवाएं गरजने लगी और एक भयानक तूफान ने पूरे जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थी कि जहाज टूट गया और उसमें सवार सभी लोग डूबकर मारे गए। सिर्फ एक आदमी किसी चमत्कार की तरह बच गया। घंटों तक वह समुद्र में तैरता रहा और थक हार कर एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, कृपा करके कोई मुझे यहाँ से बचा ले। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हर सुबह और हर शाम वो मदद की गुहार समुद्र को देखकर लगाता, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। उसने टापू पर लकड़ियाँ इकट्ठी की और समुद्र किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया। अब वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल और समुद्र के मछलियों के सहारे वो किसी तरह अपना जीवन जी रहा था। एक दिन वह मछली पकाने के लिए आग जला रहा था। शाम का वक्त था, लकड़ियां खत्म हो गई तो वह और लकड़ी लाने के लिए जंगल में चला गया। जब वो लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसकी झोपड़ी आग की लपटों में जलकर राख बन चुका था। गुस्से और दर्द में उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, आप कितने निर्दय हैं। मैंने मदद मांगी, आपने भेजी नहीं। मैंने अपने रहने का ठिकाना खुद से बनाया, आपने उसे भी जला दिया। उस रात वो उदास होकर के उसी रेत पर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम गई। समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा था। वो दौड़कर जहाज पर चला गया। उत्सुकता से कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? कैप्टन मुस्कुराए और बोले, कल रात हमें आपके भेजे गए फायर सिग्नल दिखाई दिए थे, उसी के सहारे हम आपके यहाँ तक पहुँचे। वो व्यक्ति चौंक गया, पर मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा। और तभी उसके मन में अपने जलते हुए झोपड़े की तस्वीर उभरी। तब उसे एहसास हुआ, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती मान रहा था, वही असल में ईश्वर का संकेत था, ताकि वह यहाँ से निकल सके। तो दोस्तों, हम अक्सर मुश्किल हालात में ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन याद रखिए, हर बुरा वक्त अपने साथ एक छुपा हुआ तोहफा लेकर के आता है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका जलता हुआ झोपड़ी ही आपकी नई शुरुआत हो। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और कहानियाँ आती रहेंगी। धन्यवाद।